बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सबके लिए। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। पहले 10 दिनों में कूंडे और खीरें, कूंडे की खीर और दूध वाला शरबत और मुख्तलिफ़ किस्म के। तो मैं आपको दूध वाला शरबत भी इंशाल्लाह दूंगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जो कूंडे की खीरें बनती हैं वो उसमें वो हर कोई अपने तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और मैं चूँकि यहाँ जो मैंने चीज़ें आज इस्तेमाल करनी है ना, वो हो सकता है आप पहली दफ़ा देख रहे हो, लेकिन ये मैंने बाज़ार से ये ख़रीदा है। ये चावल है और इसके अंदर कॉर्न स्टार्च और ये सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा है इसकी शक्ल। ये देखें, ये मिल्क राइस का मतलब है खीर जो होती है, दूध चावल। तो ये इसके अंदर सब चीज़ें मिली हुई हैं, चीनी मिली हुई है और इसके अंदर वो कॉर्न स्टार्च हर चीज़। और ये इतना टेस्टी बनता है जब इसको बनाए। मैं हमेशा इससे बनाती हूँ। और ये स्पेशल इसके अंदर चावल होते हैं, ये अलहदा मिल जाते हैं, लेकिन ये खीर के चावल है। तो आज मैं आपको इसके साथ खीर बनाने का तरीका बताऊंगी, आसान। ये सिर्फ 5 मिनट में तैयार होती है, लेकिन मैं ज़रा क्योंकि इसको थोड़ा सा और टच देना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं इसको तैयार करूँगी, ठीक है जी। ज़ाहिर है वो जो होती है ज़रा थोड़ी सी पका के उसको ब्राउन किया होता है, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ इसके अंदर है, रेडीमेड मैंने लिए बना बनाया सब कुछ, तो इसके अंदर मैं खुद इसको ब्राउन कर दूंगी। ये मैं इसमें 1 टीस्पून या आप, हाँ, 1 टीस्पून भर के या 1 टेबल स्पून आप इसमें इस शुगर डालें, ये मेल्ट होने दें, ठीक है। लीजिए चीनी कैरामेल हो गई है। और ये जितना मैंने लिया है ना मटेरियल चावल वगैरह का, उसके अंदर हाफ लीटर दूध डलता है, लेकिन मैं इसमें हाफ लीटर से, ये देखें, 600 ग्राम मैंने लिया है, क्योंकि वो जल्दी से डालते साथ ही गाढ़ा हो जाएगा, तो हमें कुछ देर पकाना है इसको, ठीक है। अब मैं इसको उतार के तो मैं इसके अंदर ये दूध डालती हूँ, ठीक है जी। ये देखें, ये जो इसके अंदर वो गुठलियों से बन गया, वो खुद ही अभी ठीक हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है उसका। जी ये देखिए लाइट ब्राउन हो गया ना। इसी तरह ही इसको चीनी को कैरामेल पहले कर लें, तो फिर बहुत आसानी रहती है, खीर पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अब मैं 50 ml इसमें फ्रेश क्रीम डाल दूंगी, ठीक है। इसको जैसे ही उबाल आता है फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या डालना है, ठीक है। ये देखें दूध पकना शुरू हो गया। 5 मिनट मैंने इसको पकाया है और अब मैं इसको उतार के तो इसके अंदर ये वाला मैं डाल के, ये सारा जो मैंने डाला बना रखा है इसके अंदर, देखें इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी है, चीनी भी है। और मुझे इसको बहुत ज़ोर ज़ोर के हिलाना ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए जी। ये देखें मैंने इसको सिर्फ 2-3 मिनट पकाया है, फ़ौरन वो गाढ़ी हो गई है, इसलिए मैंने दूध ज़रा ज़्यादा डालता। और अब मैं इसमें एसेंस डालती हूँ उसका कुल्फ़े का। जो आपने ड्राई फ्रूट डालने हैं वो इसको डालें। और ये अब मैं इसको 1 मिनट बाद इसको मैं वो जो ठूठियाँ होती हैं उसमें डाल के दिखाती हूँ। गए मुहर्रम में ठूठियों में ही वो खीर बनती है। देखें कलर कितना प्यारा है, इसको पकाया भी नहीं इतना, ये देखें। तो यही हमेशा अगर आप पहले शुगर को कैरामेल कर लें तो मैं कहती हूँ इसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है खीर का। चलिए मैं आप इसको कुंडी में डाल के, वो ठूठियों में डाल के, कुंडी में कह रही ठूठियों में डाल के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। लीजिए मुहर्रम के लिए स्पेशल खीर तैयार है। और अगर आपके पास यहाँ यूरोप में मेरा ख्याल ये चावल मिल जाते हैं, अगर आपके पास नहीं मिलते जहाँ पे, तो इसका बेस्ट यही है कि आप इसको चावलों को भिगो दें। 50 ग्राम, आधा किलो चावल, आधा किलो लीटर दूध उसमें डालना है। और चीनी आप अपने पसंद के तो, लेकिन उसके बाद इसको ये कैरामेल ज़रूर करें चीनी के को, तो फिर ये इसका कलर खूबसूरत आएगा और जायका भी बिल्कुल हट के आएगा। मैंने आपको ईद पे बताया था कि ये होटल के जो लोग ऐसे तैयार करते हैं, तो मैं तो खीर बनाती है ऐसे। ये अब यकीन करें, ये ठूठियों में मुहर्रम में दी जाती है ना खीर, ये वो खीर है, इतनी टेस्टी। आप ज़रूर बनाएं, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। और चीनी वाला जो चीज़ आपने अपने पसंद के अंदर डालनी है डालें। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना गुड्डो के ढाबा पर। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।